हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। आज बड़ा ही विशेष सत्र है क्योंकि हम श्री वृंदावन धाम की महिमा के विषय में कुछ समझने का प्रयत्न करेंगे। ये तो नहीं कह सकते कि हम वृंदावन धाम को समझेंगे, क्योंकि भगवान या भगवान के विषय में किसी भी वस्तु को समझने का अर्थ ये है कि अनंत व्यापी भगवान अनंत लीलाएं कर रहे हैं। वो हमारे छोटे से दिमाग में, छोटी से बुद्धि में कैसे बैठ सकते हैं? हमारा तो अंत है, तो अंतवान व्यक्ति जो है, वो अनंत भगवान के विषय में क्या ही समझ सकता है? फिर भी भगवान की कृपा से जो प्रेरणा आचार्यों के हृदय में प्राप्त हुई है, जो प्रेरणा ब्रह्मा जी के हृदय में प्राप्त हुई है, उन्हीं की कृपा से, भगवान की कृपा से और गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हमें जो प्राप्त हो रहा है, उस ज्ञान को आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो वैसे वृंदावन धाम तो शब्दों के परे है, अचिंत्य है। निश्चित रूप से वो अनिर्वचनीय नहीं है। जैसे कि अद्वैत सिद्धांत में ब्रह्म की व्याख्या हो नहीं सकती, वो अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय का अर्थ क्या है? जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती। वचन मतलब कहना, अनिर्वचनीय, उसके विषय में कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ब्रह्म से भी श्रेष्ठ, भगवत गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि ब्रह्मा की ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्योति जो निराकार स्वरूप है, उसकी प्रतिष्ठा करने वाले भगवान स्वयं है। अगर ब्रह्म की व्याख्या नहीं हो सकती, अनिर्वचनीय है, तो भगवान की व्याख्या कैसे हो सकती है? भगवान की लीलाओं की व्याख्या कैसे हो सकती है? भगवान की धाम की व्याख्या कैसे हो सकती है? लेकिन इसका उपाय है। अनिर्वचनीय ब्रह्म से भी श्रेष्ठ भगवान, उनकी लीलाएं, उनका धाम, उनकी व्याख्या हो सकती है। इसका उपाय भगवत गीता में स्वयं भगवान बता रहे हैं। क्या कहते हैं? एक स्थान पे भगवान कहते हैं अवजानंती माम मूढ़ा, कि मूर्ख व्यक्ति मुझे समझ नहीं सकते। और दूसरे स्थान पे भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, कि भक्ति के द्वारा मुझे समझा जा सकता है ना? तो ना कर्म के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है, ना ज्ञान के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। आप चाहे कितने ही वेदों का अध्ययन कर लो, वेदों के अंतर्गत व्याकरण की अपनी पराकाष्ठा दिखाकर आप टीका टिप्पणी कर लो, चाहे पुराणों का अध्ययन कर लो, स्मृति शास्त्र का ज्ञान है, धर्मशास्त्र का ज्ञान है, सब कुछ है। लेकिन हृदय में भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति अगर सुहृद भाव नहीं है, उनकी सेवा, उनके प्रति सेवा का भाव नहीं है, भक्ति भाव नहीं है, तो ये कभी नहीं समझ पाएँगे। और इसीलिए श्री ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि जो संतगण होते हैं, उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं। क्या कहते हैं? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। क्या कहा जा रहा है? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। तो आपने देखा होगा कि स्त्रियां जो है वो कभी-कभी काजल लगाती है ना? जब बाहर जाती हैं तो काजल लगाती है। तो अंजन कहा जाता है उसे। अंजन कैसा होना चाहिए? प्रेम का। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, और आंखें कैसी होनी चाहिए? भक्ति की। यहाँ पे भक्ति का तात्पर्य है सेवा का भाव, और प्रेम का तात्पर्य है सर्वस्व भगवान पर न्यौछावर करना। तो जब ये 2 चीज़ें हमारे आँखों पे होंगी, आँख कैसी? भक्ति की, अंजन, काजल कैसा? प्रेम का। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान कहाँ निवास करते हैं? संतों के हृदय में। संतः सदैव हृदयेषु। और कैसे दिखते हैं भगवान?
संत भगवान को किस रूप में देखते हैं? यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। भगवान श्याम सुंदर स्वरूप के हैं। जब वर्षा ऋतु आती है, जैसे अभी वर्षा ऋतु चल ही रही है, प्रारंभ हो चुकी है, तो बादल जब एकदम घने हो जाते हैं, घने, ना वो काले होते हैं ना वो नीले होते हैं, एकदम घने हो जाते हैं। उस घनेपन का जो रंग है, वो भगवान की कांति है। भगवान पूरे रूप से नीले भी नहीं है, भगवान पूरी रूप से काले भी नहीं है। भगवान कैसे हैं? घने बादल, नील मेघ श्याम। तो ऐसे यम श्याम सुंदरम, और उनकी व्याख्या करते हुए भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं सुंदर है वो, मनमोहक है। तो ऐसे भगवान संतों के हृदय में निवास करते हैं। और उनके दूसरे गुण क्या है? अचिंत्य गुण। उनका स्वरूप कैसा है? अचिंत्य गुण। हमारा स्वरूप कैसा है? पंच महाभूत का। मैं इस शरीर की चर्चा कर रहा हूं, हम जो आत्मा है उसकी नहीं। हमारा हमारे शरीर का स्वरूप कैसा है? पंच महाभूत। और वो अचिंत्य नहीं है, क्योंकि वो नश्वर है। वो नश्वर है, कुछ समय के लिए प्रकट होता है, और षड विकारों के द्वारा वो प्रभावित है और फिर वो नष्ट भी हो जाता है। लेकिन भगवान का स्वरूप कैसा है? अचिंत्य गुण। अचिंत्य का अर्थ क्या है? उसको आप अपने दिमाग से समझ नहीं सकते, ऐसा स्वरूप है। स्वरूप नहीं है कि चर्चा नहीं, स्वरूप है किंतु अचिंत्य है। ऐसे अचिंत्य गुण स्वरूप को हम कैसे समझ सकते हैं? उसका उत्तर दिया है संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। कि हम संतों के हृदय में, क्योंकि अचिंत्य गुण स्वरूप जो है निवास करते हैं, इसलिए उनके मुंह से हम जब ऐसे भगवान की व्याख्या सुनते हैं, तो वो अचिंत्य भगवान, क्योंकि वो अचिंत्य है, कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारी छोटी बुद्धि में भी भगवान, अनंत भगवान बैठ सकते हैं, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने मेहनत से समझने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे भगवान समझ में नहीं आते। तो मैंने ये प्रारंभ में इसलिए बताया क्योंकि ब्रह्मा जी, जिन्होंने वृंदावन धाम की व्याख्या की है, उनके पास भक्ति रूपी आंखें हैं, प्रेम रूपी अंजन है, और वो स्वयं संत भी है। और उन्होंने भगवान को अपने हृदय में धारण किया है, और उस हृदय में भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी है कि जिससे ये संहिता गाई जाए, और उस संहिता में वृंदावन का जो भी दर्शन है उसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये है श्री ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता भगवान के प्रति स्वयं ब्रह्मा जी ने गाया था सृष्टि के प्रारंभ में। अभी भगवान ने केवल ब्रह्मांड जो है उत्पन्न किया था, उस ब्रह्मांड में महाविष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में स्थापित हुए थे, और उस गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, कोई वहां दिखाई नहीं दे रहा था, पूर्ण रूपेण अंधकार था, उन्हें भी भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे। किंतु ब्रह्मा जी सामान्य जीव नहीं है, इसलिए उनके उन्होंने त और प इस प्रकार से ध्वनि सुनी, जिसको जोड़ने से तप इस प्रकार से शब्द बन रहा था। तो तप का अर्थ क्या है? तपस्या करना। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रेरणा से तपस्या की, और कई हजारों वर्षों तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी को भगवान, जो कि पहले नहीं दिख रहे थे, अब वो भगवान दिखने लगे। भगवान की कृपा से वो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ हृदय में, और उस ज्ञान के माध्यम से वो भगवान को देख पा रहे थे। और जब उन्होंने भगवान को देखा,
तो ये श्लोक श्री ब्रह्म संहिता के नाम से उन्होंने गाया। तो वास्तविक रूप में यह ब्रह्म संहिता कैसे प्राप्त हुआ हमें? जब चैतन्य महाप्रभु, इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, उस समय एक स्थान पर वो बहुत ही भाव विभोर हो गए। जब उस स्थान को खोजा गया, उस भूमि के उस भाग को खोदा गया, तो वहां पे ब्रह्म संहिता, जिसमें एक्चुअली 100 अध्याय है, देर आर 100 चैप्टर्स इन ब्रह्म संहिता, तो उन 100 अध्यायों में से एक अध्याय, ये 5वां अध्याय श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त हुआ। और तब चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों के द्वारा इसके कई अनेक कॉपीज बनवाई, लिखाए, और तब से ब्रह्म संहिता जो है प्रचार हो रहा है इसका। तो इस 5वें अध्याय जो है ये कैसे प्रारंभ होता है? ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, कृष्ण हु इज नोन एज गोविंद इज द सुप्रीम गॉड हेड। He has an eternal blissful spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin. And he is the prime cause of all causes. यहाँ पे क्या कहा गया है? ईश्वरः परमः कृष्णः। अगर ईश्वर का हम अर्थ समझे तो ईश्वर का अर्थ है नियंत्रक। इस ब्रह्मांड में कई अनेक ईश्वर है, अर्थात कई अनेक नियंत्रक है, जो अपने अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन उन सभी के ईश्वर कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उन सभी के ईश्वर है। उनमें भी ब्रह्मा और शिव जी के ईश्वर है भगवान विष्णु स्वयं, जिसकी व्याख्या महाभारत में हो रही है। क का अर्थ है ब्रह्मा और ईश का अर्थ है शिव जी। तो क्योंकि ब्रह्मा और शिव जी दोनों ही भगवान से प्रकट हुए हैं, इसलिए भगवान को केशव कहा गया है। इस प्रकार से महाभारत में व्याख्या आती है। और विष्णु, जो गर्भोदक्षयी विष्णु है, वो महाविष्णु से प्रकट हुए हैं, और महाविष्णु जो है वो उनके वासुदेव स्वरूप से प्रकट हुए हैं, सॉरी, उनके शंकरषण स्वरूप से प्रकट है। और शंकरषण जो है वो बलराम से प्रकट है, और बलराम कृष्ण से प्रकट हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है ईश्वरः, मतलब ईश्वरों के भी परमः, उनसे भी श्रेष्ठ, कृष्ण। कौन है? कृष्ण। अभी उनके स्वरूप की व्याख्या हो रही है, सच्चिदानंद विग्रह। मैंने जैसा कि कहा कि हमारा यह शरीर कैसा है? पंच महाभूत से बना है। देवताओं तक सभी का शरीर पंच महाभूत से बना है, लेकिन भगवान का कैसा है? सच्चिदानंद। सत का अर्थ है नित्य रहने वाला, चित का अर्थ है पूर्ण ज्ञानमय, और आनंद का अर्थ है हमेशा आनंद में रहने वाला। आनंदमयो अभ्यासात, इस प्रकार से ब्रह्म सूत्र में भी भगवान की व्याख्या हुई है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद, कभी नष्ट नहीं होता, कभी विकार में आता नहीं, वो हमेशा वैसा ही रहता है। अनादिर आदिर गोविंद, जो आदि के भी आदि है। आप जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे आप जाएंगे तो भी आपको अंत नहीं मिलेगा। और मान लीजिए आपको अंत मिल गया, तो वो अंत जो है वो है भगवान गोविंद। सर्व कारण कारणम, इस प्रकार से उसको सार रूप में कहा गया है कि वो सभी कारणों के मूल कारण है। अभी यहाँ पे गोकुल या गोलोक धाम की व्याख्या हो रही है, जिसे हम पृथ्वी में वृंदावन धाम के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, सहस्र पत्र कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम तत्कर्णिकारम तद्धाम तद अनंतांश संभवम। क्या कहा गया है? द सुपर एक्सीलेंट स्टेशन ऑफ कृष्णा, which is known as Gokul, has thousands of petals and a corolla like that of a lotus sprouted
from a part of his infinitary aspect, the world of the leaves being the actual abode of Krishna. यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवान कृष्ण का जो स्थान है जहाँ पे वो नित्य निवास करते हैं, उस स्थान को गोकुल कहा गया है। अब गोकुल क्यों कहते हैं वो आने वाले श्लोकों में देखेंगे, लेकिन गोकुल कैसा है? गोकुल एक्चुअली एक कमल जैसा है, कमल के फूल जैसा है, जिसके हजारों करोड़ों पेटल्स है, उसकी पंखुड़ियां हैं। और ये निर्माण कहाँ से हुई है, या फिर ये किसका भाग है? भगवान के सत शक्ति का भाग है। मैंने जैसे आपको कहा कि सच्चित आनंद भगवान का स्वरूप है। सत मतलब नित्य रहना। तो उस सत का अगर एक अंश है तो वो इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। द वर्ल्ड ऑफ लीव्स बीइंग द एक्चुअल अबॉर्ड ऑफ कृष्णा। और जितने सारे अम, क्या कह सकते हैं हम, जो पत्ते हैं जो कमल के फूल पे लगे होते हैं, वो पूर्ण रूपेण भगवान का एक्चुअली धाम है। तो यहाँ पे वृंदावन धाम की महिमा किस प्रकार से की गई है, उसका उसकी तुलना जो है कमल पत्र या कमल पुष्प के समान की गई है। अभी यहाँ पे तात्पर्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती कौन है? वो श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव हैं। तो तात्पर्य लिखा गया है उनके द्वारा, गोकुल लाइक गोलोक इज नॉट अ क्रिएटेड मंडेन प्लेन अनबाउंडेड कैरेक्टर, forms the display of his unlimited potency and his propagating manifestation. Baldev is the mainstay of that energy. The transcendental entity of Baldev has two aspects: the infinite spiritual manifestation and the infinite accommodating space for insentient gross things. अभी देखिए यहाँ पे आपको मैं इसका अर्थ समझाता हूं। यहाँ पे कहा गया है कि गोकुल धाम कैसा है, वृंदावन धाम कैसा है। वास्तविक रूप में मैंने जैसे आपको कहा कि सत का एक अंश है ये। सत, सत का अर्थ क्या है? नित्य रहने वाला। तो सत के जो मूर्तिमान स्वरूप है, हम जिसे सच्चिद आनंद कहते हैं, तो सत के मूर्तिमान स्वरूप है बलराम जी स्वयं। इसलिए बलराम जी भी कृष्ण से अभिन्न है, केवल कांति और वस्त्रों का अंतर है। और आनंद जो है, उनकी मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमती राधा रानी, जिसको लादिनी शक्ति कहा गया है। इसलिए राधा भी कृष्ण से अभिन्न है, केवल अंतर है तो एक पुरुष है और एक प्रकृति है। तो सच्चित आनंद ये पूरी तरह से, अर्थात कृष्ण बलराम और श्रीमती राधा रानी, ये तीनों एक ही हैं। लेकिन धाम कैसे प्रकट होता है? लीलाएं जो भी है, भगवान जो भी लीला करते हैं, वो लीला आनंद से प्रकट होती है, अर्थात श्रीमती राधा रानी उसे दर्शाती है। लेकिन लीला जिस स्थान पे हो रही है, वो स्थान कैसे प्रकट होता है? तो वो प्रकट करने का जो श्रेय है, वो सत्य के मूर्तिमान स्वरूप श्री बलदेव को जाता है। ये बलराम जी ही है जो हर स्थान पे भगवान के लीलाओं के लिए प्लेटफॉर्म बन जाते हैं, बेस बनते हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे आपने एक सुंदर तस्वीर देखी होगी जहां पे भगवान विष्णु शेष शैया पे लेटे हुए हैं और लक्ष्मी देवी उनके चरणों की सेवा कर रही है। तो भगवान यहाँ पे निद्रा की लीला कर रहे हैं, ओके। लेकिन उस लीला का प्लेटफॉर्म कौन बना हुआ है, बताइए? लीला का प्लेटफॉर्म जो है वो स्वयं शेष बने हैं, अर्थात बलराम जी। तो कृष्ण जब भी लीला करें, कोई भी, अब लीला करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई आधार चाहिए। तो बलराम जी को आधार शक्ति कहा गया है। आधार शक्ति, भगवान जो है वो अपने ही विस्तार स्वरूप बलराम के रूप में आधार शक्ति बनते हैं। तो ये बलराम जी के दो एस्पेक्ट्स हैं, इसको ध्यान से समझिए। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब कभी भी आप वृंदावन धाम जाओ, तो आपको वृंदावन धाम किस प्रकार से
उसके दर्शन करने चाहिए, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। हम अन्यथा वृंदावन धाम में जाते हैं, तो बहुत कुछ करते रहते हैं, मैं चर्चा नहीं करना चाहता, बहुत कुछ भौतिक करते हैं। लेकिन जब तक ज्ञान रूपी आँखें हमें दी नहीं जाएँगी, जिस प्रकार से भक्त वृंदावन का वर्णन करते हैं, तो यहाँ पे वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं और ब्रह्मा जी को भगवान की कृपा प्राप्त है। तो इस प्रकार से वो वृंदावन को देख रहे हैं और उसका अध्ययन गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हम करते हैं और हमें भी वैसी ही आँखें प्राप्त होती है। जब तक हमारे दिमाग में ये वर्णन नहीं जाएगा, तब तक हम कैसे भगवान को और उनकी लीलाओं को देखेंगे? तो ये वृंदावन धाम जो कि बलराम जी से उत्पन्न हुआ है, तो उन बलराम जी के 2 तत्व हैं। कौन से 2 तत्व? अनंत रूप से विस्तार होने वाली शक्ति, ये सबसे पहला तत्व है बलराम जी का। और उस अनंत विस्तार होने वाली शक्ति के अंदर जो जड़ पदार्थ है, चिन्मय पदार्थ की चर्चा नहीं हो रही। जो जड़ पदार्थ है, इनसेंशिएंट, सेंशिएंट मतलब क्या? जो चिन्मय है। जो जड़ है उसको एकोमोडेट करने वाला स्पेस क्रिएट करना, मतलब स्थान क्रिएट करना। ये 2 तत्व बलराम जी के हैं। एक अनंतता और जड़ पदार्थ को जन्म देने की या उसको एकोमोडेट करने की शक्ति, उसको स्थान देने की शक्ति। ये 2 तत्व बलराम जी के हैं। इतना आपको समझ में आया? ठीक है? तो वृंदावन धाम क्या है? ये बलराम जी का विस्तार स्वरूप है और वृंदावन धाम को अनंत करने की जो क्रिया है वो बलराम जी करते हैं और उसके अंदर अनंत जीवों को पार्ट, जैसे कई यहाँ से भौतिक जगत से जीव है जो भक्ति करके वृंदावन धाम, नित्य धाम में जाते हैं। तो नित्य धाम में उनको स्थान प्रदान करना, उनके लिए सेवा का एक अपॉर्चुनिटी देना, ये सब जो है बलराम जी का कार्य है। तो वृंदावन धाम के अंदर निवास करने वाले लोग भी साधारण नहीं है। केवल धाम ही साधारण नहीं है, धाम तो प्रकृति से परे है, लेकिन वृंदावन धाम के अंदर निवास करने वाले जितने जड़ पदार्थ भी है, वो भी साधारण नहीं है, वो भी अप्राकृतिक है, प्राकृतिक नहीं है। तो उनकी तो क्या ही बात करना जो वृंदावन धाम में भगवान के साथ नित्य लीला करते हैं। अगर वृंदावन का जड़ भी इतना महान है, तो वहां के भक्तों की क्या ही व्याख्या करना। ये है वृंदावन धाम। अभी आगे बताया गया है। हम्म, the uniquadrantal delineation of material universe will be dealt within the proper place. The tri-quadrantal extensions of the transcendental infinitary field of the Almighty, unlamenting, non-perishing, and non-apprehending unlimited situations of halo, which are fully spiritual, majestic foliation. अभी यहाँ पे कहा गया है कि भगवान के जो पूरी सृष्टि है वो एक्चुअली 4 भागों में विभाजित है। किस प्रकार से 4 भागों में विभाजित है? 3/4 जो है, अगर उस पूरी सृष्टि को, अनंत सृष्टि है, लेकिन एक गणना के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है कि मान लिया जाए उसकी अगर गणना करें भी, तो उस गणना करने के दृष्टिकोण से अगर 3/4 हम देखेंगे, तो वो सारा आध्यात्मिक जगत है और 1/4 जो है ये पूरा भौतिक जगत है। इस प्रकार से, और उस भौतिक जगत में कई असंख्य कोटि ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षई विष्णु जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं, फिर बाद में पूरी सृष्टि निर्माण होती है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में एक नदी बहती है, उसके विषय में यहाँ कहा गया है। देखिए, this very majestical extension portrays the manifested lofty rich feature of the vaster unlimited region or greater atmosphere which has its
resplendent location wholly beyond the realm of mundane nature, on the further shore of Viraja, surrounded by the halo of Brahman or the undistinguishable entity. अभी इसको समझा आपको ये भाषा थोड़ी मुश्किल लगेगी क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इंग्लिश जो है वो अंग्रेजों को भी समझ में नहीं आती थी। तो उनकी अंग्रेजी बहुत हाई क्लास की थी, लेकिन मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा। मान लीजिए एक पूरा पेपर है आपके सामने, ठीक है? उसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन से दो भाग? एक सबसे निचला भाग जो कि पूरा भौतिक जगत है, और एक ऊपर का भाग जो कि पूरा आध्यात्मिक जगत है। और वो आध्यात्मिक जगत जो है वो तीन चौथाई है, मतलब इतना बड़ा है। और उसके सामने भौतिक जगत एक छोटा टुकड़े के समान है, एक चौथाई है। अब उन दोनों का सेपरेशन कौन करता है? कोई तो चीज होनी चाहिए ना जो दिखा सके कि ये भौतिक है, ये आध्यात्मिक है। सेपरेशन कौन करता है? वो भगवान से ही निर्माण होने वाली एक नदी है, विरजा नदी। जैसे उदाहरण के लिए आप सभी अहमदाबाद में ही रहते हो, तो अहमदाबाद में एक पुराना शहर है, ओल्ड सिटी, और अहमदाबाद में एक एक्सटेंडेड सिटी है। दोनों को सेपरेट कौन करता है? बीच में साबरमती है ना। ये पुराना शहर, ये नया शहर, इस प्रकार से। उदाहरण आपको समझ में आया? हालांकि भगवान के लीलाओं को या भगवान की क्रियाओं को भौतिक उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन आपको समझाने मात्र के लिए कहा जा रहा है। तो उन दोनों को सेपरेट करती है विरजा नदी। जिस प्रकार से भौतिक जगत यहाँ है और आध्यात्मिक जगत बाहर है। इतना समझ में आया आपको? ठीक है। अब विरजा नदी के बाद भी एक और चीज है जिसको निराकार ब्रह्म कहा जाता है। मैंने आपको सत्र के प्रारंभ में ही कहा था कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि मैं ब्रह्म ज्योति का प्रतिष्ठा करने वाला हूं। तो जैसे सूर्य है और सूर्य का तेजस्वी प्रकाश है ना। आप जैसे सूर्य को देखने जाते हो तो एक एक क्षण में नहीं देख पाते, पहले आपको प्रकाश दिखता है। और वो प्रकाश का कैसा स्वभाव है? प्रकाश निराकार है, निर्गुण है ना। तो बिल्कुल वैसा ही, अगर सूर्य को इतना तेज हो सकता है तो भगवान को कितना तेज होगा। तो वो भगवान का प्रकाश अनंत रूप से निकलता है, और वो प्रकाश जो है उसको कहा गया है ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति। तो विरजा के पहले ये ब्रह्म ज्योति लगता है। तो एक दृष्टिकोण से अगर मैं बताऊं, तो भौतिक जगत को जैसे ही आप क्रॉस करोगे सबसे पहले यू विल एनकाउंटर ब्रह्म ज्योति। फिर ब्रह्म ज्योति को पार करने के बाद विरजा नदी आती है। उसके उपरांत वैकुंठ जगत प्रारंभ होता है, और उधर भी बॉर्डर पे शिव जी रहते हैं। वो पहले पूरा स्कैन करते हैं कि आप वैकुंठ में जाने के योग्य है या नहीं। तो कैलाश जो हम सोचते हैं कि इस पृथ्वी पे है, एक्चुअली वो ओरिजिनल कैलाश वैकुंठ जगत में है। उसका विस्तार स्वरूप है इस पृथ्वी पे। ओरिजिनल कैलाश वैकुंठ जगत में है। कैलाश भी भगवान शिव जी का धाम जो है वो भौतिक नहीं है। जैसे अन्य देवताओं का स्थान होता है ना, इंद्र का स्वर्ग, फिर गंधर्वों का गंधर्व लोक। तो ऐसे आप कैलाश को और भगवान के धाम को भौतिक जगत में होने के बाद भी भौतिक जगत का भाग कभी नहीं समझना चाहिए। ये दोनों ही भौतिक जगत के परे हैं, यही कहा जा रहा है यहाँ पे। ये दोनों ही विरजा के उस परे हैं। तो शिव जी का धाम भी भौतिक जगत से क्या है? परे है। वो भौतिक जगत के अंदर नहीं आता। इट इज नॉट अ टेम्पररी धाम। सो यहाँ पे इस प्रकार से वर्णन हुआ है। अभी आगे देखिए, ब्रह्मा जी कहते हैं कर्णिकारम महद्यंत्रम षट कोणम वज्र किलाकम
षड अंग षट पदी स्थानम प्रकट्य पुरुषेण च प्रेमानंद महानंद रसेनावस्थितम ही यत् ज्योति रूपेण मनुना काम बीजेण संगतम। यहाँ पे कहा गया है, अभी देखो गोकुल की पुनः व्याख्या हो रही है। द वर्ल ऑफ द ट्रांसडेंटल लोटस इज द रियल वेर इन ड्वेल्स कृष्णा। इट इज अ हेक्सागोनल फिगर। अभी यहाँ पे कहा गया है कि गोकुल एक्चुअली दिखता कैसा है, उसका ज्योमेट्रिक शेप क्या है। आपने हेक्सागोन देखा है जिसको 6 साइड्स होते हैं, तो ऐसा गोकुल का मैप है, उसको 6 साइड्स है। द अबॉर्ड ऑफ इनड्वेलिंग प्रीडोमिनेटेड एंड प्रीडोमिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ एब्सोल्यूट। अभी देखो यहाँ पे कहा गया है, द अबॉर्ड ऑफ प्रीडोमिनेटेड एंड प्रीडोमिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ एब्सोल्यूट, ये दोनों ही भगवान के ही स्वरूप है। मैं पहले बताऊंगा कि ये प्रीडोमिनेटेड और प्रीडोमिनेटिंग क्या है, ठीक है। Like a diamond, the central supporting figure of self-luminous Krishna stands as the transcendental source of all potencies. जैसे सोने का खान है, ठीक है, उसके बीच में अगर हीरा रखा जाए तो हीरा किस प्रकार से सोने से भी ज्यादा प्रभावित दिखाई देता है, वैसे कृष्ण जो है अपने समस्त शक्तियों के द्वारा प्रभावित करते हैं सभी को। फिर बाद में कहा गया है, द होली नेम कंसिस्टिंग ऑफ 18 ट्रांसेंडेंटल लेटर्स इज मैनिफेस्टेड इन हेक्सागोनल फिगर विद 6 फोल्ड डिविजन्स। तो एक भगवान का विशेष मंत्र है जो 18 ट्रांसेंडेंटल लेटर्स का यहाँ पे क्या अर्थ है, अष्टाक्षर है ना यहाँ पे। तो अष्टाक्षर मंत्र है, मैं आपके सामने वो कहूंगा नहीं, इसलिए मैं ये तात्पर्य पढ़ भी नहीं सकता, किंतु वो मंत्र जो है धाम से प्रकट होता है, अर्थात धाम वो ध्वनि करता है मंत्र की, इस प्रकार से। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रीडोमिनेटेड और प्रीडोमिनेटिंग एस्पेक्ट मतलब परम सत्य का भोगता और भोग, ये दो वस्तु क्या है। यहाँ पे कहा गया कि परम सत्य ही दो रूप में प्रकट होते हैं, अर्थात भगवान ही धाम के अंदर दो रूप में प्रकट होते हैं। प्रीडोमिनेटिंग, प्रीडोमिनेटिंग मतलब क्या, जो अन्यों पे राज्य करे, ठीक है। प्रीडोमिनेटेड मतलब जिसके ऊपर राज किया जा रहा है, जैसे राजा हो गया प्रीडोमिनेटिंग, वो नियंत्रक है, और प्रीडोमिनेटेड कौन हो गई, प्रजा हो गई, है ना। लेकिन वृंदावन धाम की या वैकुंठ जगत की विशेषता अभी देखिए, यहां पे कहा गया है कि भगवान ही दोनों बनते हैं। भगवान, भगवान के रूप में तो मतलब नियंत्रक के रूप में तो है ही, लेकिन लीला करने के लिए वही अपने आप को विस्तार करते हैं भक्तों के रूप में। तो भक्तों के स्वामी कौन है, भगवान। तो वैकुंठ जगत में भक्त भी भगवान के ही नित्य रूप का विस्तार है, वो साधारण जीव नहीं है। जैसे गरुड़ जी, हनुमान जी, शेष जी, लक्ष्मी जी, ये सभी भगवान का ही विस्तार है, ये जीव तत्व बिल्कुल भी नहीं है। आप समझ रहे हैं इस सिद्धांत को। ये दोनों ही भगवान के विस्तार है, इसलिए कहा गया है कि प्रीडोमिनेटिंग एंड प्रीडोमिनेटेड एस्पेक्ट दोनों ही एब्सोल्यूट के हैं। एब्सोल्यूट मतलब क्या, परम सत्य। ये दोनों ही परम सत्य से आए हैं। एक तो भगवान स्वयं परम सत्य है, और उन्हीं का विस्तार स्वरूप सभी भक्तगण हैं। तो अभी आप ध्यान में देखिए कि जब हम धाम में जाते हैं तो हमें भक्तों का दर्शन कैसे करना है। भक्त कैसे हैं, सभी भक्त कैसे, भगवत स्वरूप है। इस प्रकार से वृंदावन धाम को देखना चाहिए। अभी अभी यहाँ पे कहा गया है, तन तत् किंजलकम तद अंशानाम तत्पत्राणि श्रियामपि।
The whirl of that eternal ramp Gokul is the hexagonal abode of Krishna, जो हमने सुना कि उसका शेप कैसा है, हेक्सागोनल शेप है. इट्स पेटल्स आर द abodes of gopis who are part and parcel of Krishna, to whom they are most lovingly devoted and are similar in essence. अभी कमल जो पुष्प है उसके पंखुड़ियां जो है ना, सारे पंखुड़ियां हैं, वो सभी भगवान के अनंत गोपियां हैं, उनके घर है. वो अनंत पंखुड़ियां जो है वो अनंत गोपियों के घर है, उनके धाम है. लेकिन ये गोपियां कौन है, ये क्या जीव है? नहीं. यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, तद अंशाणाम, ये सभी भगवान के अंश है. जैसा कि मैंने आपको पूर्व श्लोक में कहा कि भगवान ही बनते हैं गोपी, भगवान ही बनते हैं उनके भक्त, है ना. तो ये सभी भगवान के ही अंश है. और यहाँ पे आगे कहा गया है कि सिमिलर इन एसेंस, वो सभी गुणात्मक रूप से ऑलमोस्ट एक जैसे है, ऑलमोस्ट. फिर लिखा गया है द पेटल्स शाइन ब्यूटीफुली लाइक सो मेनी वॉल्स. तो ये जो पंखुड़ियां हैं गोलोक की, उस कमल पुष्प की, वो ब्रिलियंटली शाइन करते हैं, एकदम तेजस्वी होते हैं, चमकते हैं. जैसे मान लीजिए कि अगर आपके सामने कोई दीवार ऐसी रखी है जो कि सोने से बनी है या हीरे मोतियों से, उनके रत्नों से जड़ित है, ऐसे वो चमकते हैं. फिर आगे लिखा है द एक्सटेंडेड लीव्स ऑफ दैट लोटस आर लाइक द गार्डन लाइक धाम दैट इज स्पिरिचुअल अबॉर्ड ऑफ श्री राधिका, द मोस्ट बिलोवेड ऑफ कृष्णा. यहाँ पे कहा गया है कि उनके जो एक्सटेंडेड पत्ते हैं, वो सभी पत्ते कैसे हैं, श्रीमती राधा रानी के लीला स्थली है. अभी यहाँ पे श्लोक में राधा रानी कहाँ पे आया है, कोई बता सकता है? देखो यहाँ पे लिखा है श्रीयाम अपी. श्री का यहाँ पे अर्थ क्या है? श्री का अर्थ है श्रीमती राधा रानी. क्यों? अन्यथा श्री का अर्थ तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी देवी है. लेकिन क्योंकि यहाँ पे वृंदावन की चर्चा हो रही है, तो वृंदावन में लक्ष्मी कौन है? श्रीमती राधा रानी. इस प्रकार से. अभी यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, और इस श्लोक को आपको डेफिनेटली बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए. क्योंकि जब तक हम ये श्लोक ठीक से समझेंगे नहीं, इसका तात्पर्य नहीं समझेंगे, हम कभी भी वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर सकते. तो श्लोक बड़ा है, मैं सीधा ट्रांसलेशन पढ़ूंगा. द सराउंडिंग एक्सटर्नल प्लेन ऑफ गोकुल इज डिस्क्राइब्ड इन दिस वर्स. There is a mysterious quadrangular place named Shvetadweep surrounding the outskirts of Gokul. Shvetadweep is divided into four parts on all sides. The abode of Vasudev, Shankarshan, Pradyumna, and Aniruddha are separately located in each of these four parts. These four divided abodes are enveloped by fourfold human requirements, such as piety, wealth, passion, and liberation, as also by the four Vedas, likewise Rig, Sam, Yajur, and Athar, which deal with the mantra and which are the basis of achievements of the fourfold mundane requirements. 10 tridents are fixed in the 10 directions, including the zenith and the nadir. The 8 directions are decorated with the 8 jewels of Mahapadma, Padma, Shankha, Makara, Kachapa, Mukunda, Kunda, and Neela. There are 10 protectors, the Dikpalas, of the 10 directions in the form of mantra. The associates of the hues of blue, yellow, red, and white, and the extraordinary potencies bearing the name of Vimala, etc., shine on all sides. अभी देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है. यहाँ पे पूरा जो गोलोक वृंदावन धाम है, उसके बाहर बॉर्डर की चर्चा कर रहे हैं. बॉर्डर का अर्थ आप समझते हैं, जैसे कि हमारा भारत देश है, ठीक है. अब भारत देश के चारों दिशाओं में सैनिक खड़े होते हैं देश की रक्षा करने के लिए. किसी भी देश में सैनिक खड़े होते हैं, चाहे वो समुद्र हो, वायु हो, या फिर पृथ्वी हो. तीनों ही स्थान पे सभी स्थानों से रक्षा की जाती है. एग्जैक्टली यहाँ पे उसकी चर्चा हो रही है
कि वृंदावन धाम में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भगवान का जो वृंदावन धाम है, जो हेक्सागोनल है फिगर में, उसके बाहर श्वेत द्वीप नाम का एक स्थान है। श्वेत द्वीप, श्वेत का अर्थ क्या है? सफेद, द्वीप मतलब आइलैंड, ठीक है। ये श्वेत द्वीप जो है ये स्क्वायर शेप में है ना, क्वाड्रेंगल है, उसको 4 साइड्स है। ये श्वेत द्वीप के 4 अलग अलग साइड जो है, वासुदेव मतलब भगवान के ही बलराम जी के द्वारा विस्तारित वासुदेव एक साइड की रक्षा करते हैं, दूसरे साइड की रक्षा करते हैं शंकरषण, तीसरे साइड की रक्षा करते हैं प्रद्युम्न, और चौथे की रक्षा करते हैं अनिरुद्ध। आपको स्मरण है मैंने थोड़े ही पहले कहा था कि आध्यात्मिक जगत 3/4 है और भौतिक जगत 1/4 है। स्मरण आ रहा है आप सभी को? ये 3/4 और 1/4 कहां से आया? भगवान अपने आप को 4 भागों में विभाजित करते हैं या विस्तार करते हैं, विभाजन नहीं, विस्तार करते हैं। वासुदेव, शंकरषण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। उसमें से वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न जो है वो आध्यात्मिक जगत का कार्य करते हैं। शंकरषण जो है वो भौतिक जगत का कार्य करते हैं। इन शंकरषण से महाविष्णु आते हैं, जो कि जिनके रोमकूपों से, जैसे हमारे रोमकूपों से पसीना निकलता है ना, पसीने के बूंद निकलते हैं, वैसे उन महाविष्णु से असंख्य कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं जब वो सांस छोड़ते हैं तो। और जब सांस वापस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड पुनः उनके रोमकूप में चले जाते हैं। ये महाविष्णु फिर हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षयी विष्णु के रूप में अपने आप को विस्तार करते हैं, और गर्भोदक्षयी विष्णु के नाभि में से कमल निकलता है। तो आप सोच सकते हो कि ब्रह्मा जी कितने बाद प्रकट हो रहे हैं। तो ये 4 विभूतियां जो है, वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इनके कारण 3/4 और 1/4 की चर्चा है। उसमें से शंकरषण जो है वो भौतिक जगत के सारे क्रियाओं को देखते हैं, ठीक है। अभी ये श्वेत द्वीप के 4 अलग अलग भागों को देख रहे हैं, लेकिन इसके बाहर भी कुछ है। इसके बाहर क्या है? 10 दिशाओं में त्रिशूल रखे गए हैं, 10 दिशाओं में। अब आप पूछोगे कौन से 10 दिशा? तो भाई 4 दिशा तो है। कौन से? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये 4 दिशा। अन्य 4 जो है वो उसके बीच के दिशाएं हैं, ठीक है। और बाकी के 2 दिशा जो है वो जेनिथ मतलब ऊपर की दिशा, और नादिर मतलब नीचे की दिशा, ये दोनों भी तो है ना। तो इन 10 दिशाओं में भगवान के शक्ति रूपी त्रिशूल जो है वो लगे हुए हैं, और इस त्रिशूल के बाहर है 10 लोकपाल, जो कि मंत्र के रूप में उपस्थित है। वो व्यक्ति के रूप में उपस्थित नहीं है, मंत्र के रूप में। आपने इंद्र का नाम सुना होगा, कुबेर का नाम सुना होगा, यमराज जी का नाम सुना होगा, वरुण का नाम सुना होगा। इस प्रकार से 10 दिक्पाल है, जो 10 दिशाओं की रक्षा करते हैं, उनके पालन करता है। ये 10 दिक्पाल एक्चुअली आध्यात्मिक जगत के हैं, उनको भौतिक मत समझिए। लेकिन आध्यात्मिक जगत में उनका मूल स्वरूप क्या है? मंत्र के रूप में उपस्थित है वो। आप समझ रहे हैं? वो वहां पे व्यक्ति के रूप में नहीं है, मंत्र के रूप में है। और जो श्वेत द्वीप के 4 अलग अलग साइड है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो यहाँ पे क्या लिखा गया है? पायटी, फिर बाद में वेल्थ, उसके बाद में पैशन और लिबरेशन, मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो श्वेत द्वीप के ये 4 अलग अलग भाग अलग अलग पुरुषार्थों को रिप्रेजेंट करते हैं, और उस पुरुषार्थ के अनुसार वो 4 वेदों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऋक, यजुर, साम और अथर्ववेद।
इस प्रकार से। तो अब आपको समझ में आया कि गोलोक वृंदावन कहाँ पे सिचुएटेड है? इतना आसान नहीं है प्रवेश करना। स्वाभाविक रूप से हमारे मन में प्रश्न उठेगा कि श्वेतद्वीप की क्या आवश्यकता है? त्रिशूल की क्या आवश्यकता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष की क्या आवश्यकता है? दिक्पालों की क्या आवश्यकता है? उसका उत्तर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती तात्पर्य में देते हैं कि कोई भी योगी, इसको स्मरण रखना, कोई भी योगी जब कर्म के मार्ग से भगवान के धाम में प्रवेश करना चाहेगा, त्रिशूल उसको क्या करता है? छिन्न भिन्न करता है, वो प्रवेश नहीं करने देता। कोई भी योगी जब ज्ञान मार्ग से प्रवेश करना चाहेगा, तो त्रिशूल क्या करेगा? पुनः उसके ऊपर आक्रमण करेगा और उसको प्रवेश करने नहीं देगा। लेकिन कोई भी योगी जब भक्तों की शरण लेकर भक्ति के मार्ग से आगे बढ़ता है, तो ये सारे दरवाजे अपने आप क्या होते हैं? खुलने लगते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे सीधा तात्पर्य में से पढ़ूंगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य है। आ, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं मार्क कर रहा हूं। देर आर 10 tridents in 10 direction to prevent and disappoint those who are aspirants for having an entrance into Golok through meditation without the grace of Krishna। भगवान कृष्ण की कृपा के बिना अपने बल पर जो भगवान को शक्ति के द्वारा प्राप्त करना चाहता है, वो 10 त्रिशूल इनको क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। फिर क्या कहा गया? सेल्फ कंसाइटेड पीपल हु ट्राई टू रीच दिस रीजन थ्रू द पाथ्स ऑफ योगा, मेडिटेशन एंड ज्ञान, एम्पेरिक नॉलेज, मतलब जो शुष्क ज्ञान है, आर बैफल्ड इन देयर अटेम्प्ट्स बीइंग पियर्स्ड बाय 10 ट्राइडेंट्स। त्रिशूल उनको भी क्या करता है? मारता है, उनको प्रवेश नहीं करने देता। इस प्रकार से तो उनका कार्य यह है। तात्पर्य बहुत बड़ा है, लेकिन हम इतना ही समझेंगे अभी। अभी यहाँ पे लिखा है द लॉर्ड ऑफ गोकुल इज द ट्रांसेंडेंटल सुप्रीम गॉड हेड, द ओन सेल्फ ऑफ एटर्नल एक्सटेसीज, ही इज द सुपीरियर ऑफ ऑल सुपीरियर्स and is busily engaged in the enjoyments of the transcendental realm and has no association with his mundane potency। यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि भगवान का भौतिक जगत से कोई भी संपर्क नहीं होता। आपके मन में प्रश्न उठेगा ना कि अरे भौतिक जगत में भगवान जब लीला करने आते हैं तो भौतिक जगत में ही तो आ रहे हैं ना? प्रश्न है कि नहीं है? भौतिक जगत में ही आ रहे हैं ना? उसकी तुलना की गई है कमल से। जैसे कमल कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ के द्वारा स्पर्श नहीं किया जा सकता। कीचड़ को कमल कमल को कीचड़ स्पर्श करता है? बिल्कुल भी नहीं। वो हमेशा कीचड़ से ऊपर रहता है। इतना ही नहीं, अपितु कमल के ऊपर आप अगर जल भी छोड़ोगे तो जल भी वहां टिक नहीं सकता, जल तुरंत गिर जाता है। ऐसा है कमल। तो भगवान बिल्कुल ऐसे है। भगवान भौतिक जगत में आते अवश्य है, लेकिन भौतिक जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होते। ऐसे भगवान अपने नित्य धाम में, गोलोक धाम में, वहां रहते हुए पूरे सृष्टि का संचालन करते हैं, उनके विस्तारों के रूप में। भगवान स्वयं नहीं करेंगे वो कार्य, उनके विस्तारों के रूप में वो करते हैं। लेकिन भगवान स्वयं क्या करते हैं? प्रश्न उठेगा ना, भगवान स्वयं क्या करते हैं? तो आइए, भगवान क्या करते हैं हम देख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, अभी मैं सीधा चलता हूं उस पार्ट पे जहां पे उसका वर्णन आ रहा है। ये देखो, भगवान ये करते हैं।
चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये हम हमेशा भगवान के अभिषेक के समय गाते हैं। क्या? चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष। देखो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आई वर्शिप गोविंद द प्रिमिबल लॉर्ड, द फर्स्ट प्रोजेनेटर हु इज टेंडिंग द काउज। भगवान क्या कर रहे हैं? गायों की सेवा करते हैं। फिर यील्डिंग ऑल डिजायर, वो गाय कैसे है? वो कामधेनु है। वो इस भौतिक जगत के गाय जैसे नहीं है, वो कामधेनु है। कामधेनु का क्या कार्य है? वो भक्तों की इच्छा पूरी करते रहते हैं। और भक्तों की कैसी इच्छा होती है? भक्तों की क्या भोग की इच्छा होती है? नहीं, भगवान की सेवा करने की इच्छा। तो भक्त के हृदय में जब भी भगवान के प्रति एक विशेष सेवा का भाव प्रकट होता है, वो गाय उसकी इच्छा पूरी करती है। और वो धाम कैसा बना हुआ है? चिंतामणि, स्पिरिचुअल जेम्स। वो इस भौतिक जगत के 24 कैरेट सोने जैसा नहीं है, हीरे जैसा नहीं है। चिंतामणि जैसे इस भौतिक जगत में मिट्टी कैसी है? मिट्टी में आपको अनेक अनेक ऐसे कण दिखते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में मिट्टी नहीं होती, वहां पे चिंतामणि होती है। और हर एक कण चमकता है, सूर्य के जैसे तेजस्वी है, उससे भी कहीं अधिक तेजस्वी है। और सारे वृक्ष कैसे हैं? कल्प वृक्ष है, सभी इच्छाओं को पूर्ति करने वाले। और ये सभी मिलके क्या करते हैं? देखो वहां पे असंख्य कोटि लक्ष्मियां। अभी गोकुल या वृंदावन में लक्ष्मी का अर्थ क्या है? गोपियां। तो यहाँ पे कहा गया लक्ष्मी सहस्त्र शतसम ब्रह्म सेव्यमानम। वो वहां पे ब्रह्म की सेवा करती है, अर्थात भगवान की सेवा करती है। और भगवान उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। ये करते हैं भगवान हमेशा। किसी भी प्रकार से भगवान कोई भी कार्य नहीं करते, केवल आनंद की लीला करते हैं। और फिर आगे कहा गया है, वेणु क्वनंतम अरविंद दलाय तक्षम बरहावतम समसिताम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, आई वर्शिप गोविंद द प्रिमिबल लॉर्ड हु इज एडेप्ट इन प्लेइंग ऑन दिस फ्लूट। अब भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान हमेशा अपनी वेणु बजाते हैं, वेणुम क्वनंतम। भगवान का स्वरूप कैसा बताया गया है? उनकी आंखें एकदम तेजस्वी है और कमल पत्रों के समान है। और उन्होंने मोर का जो फेदर है वो अपने सिर पे धारण किया है। अभी यहाँ पे लिखा गया है कि उनकी जो कांति है वो घने बादलों के समान, जो हल्की सी नीली होती है बिल्कुल वैसी है। और उनका जो सौंदर्य है वो अनेकों अनेकों करोड़ों कामदेवों के अहंकार को नष्ट करने वाला है, उनको भी आकर्षित करने वाला है। ये भगवान का सौंदर्य है। अभी हम चलते हैं सबसे अंतिम श्लोक में। यहां पे लिखा गया है कि भक्तगण क्या करते हैं। ठीक है, भगवान क्या करते हैं ये तो कहा गया है, अभी धाम में भक्त क्या करते हैं। देखो, श्रिय कांता कांतः परम पुरुष कल्पतरवो ध्रुमा भूमिश्चिंतामणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदस्वाद्यम अपि च सयत्र क्षीराब्धिः श्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहं इह गोलोकम इतीयं विदंतस्ते संतः क्षितिविरला चारः कतिपये। क्या कहा गया है? देखो, आई वर्शिप द ट्रांसडेंटल सीट, अप्राकृतिक उस स्थान को मैं पूजा करता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ, विच इज नोन एज श्वेत द्वीप, जिसका नाम है श्वेत द्वीप। Where as loving consorts, the Lakshmis in their unalloyed spiritual essence practice the amorous service of the Supreme Lord Krishna as their only lover। मैं उस स्थान, उस श्वेत द्वीप की आराधना करता हूं, ब्रह्मा कहते हैं, जहां पे असंख्य कोटि गोपियां, जो कि मूल लक्ष्मियां हैं सभी, वो भगवान के साथ रास क्रीड़ा में युक्त हैं। जहां पे हर एक वृक्ष कल्प वृक्ष है।
और जहाँ पे उसकी जो भूमि है वो है चिंतामणि, और जहाँ का पानी है वो पानी नहीं अपितु अमृत है। जहाँ पे हर एक शब्द शब्द नहीं अपितु एक गीत है। एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग। और जहाँ पे हर एक कदम नहीं अपितु नृत्य है। और भगवान की वेणु हमेशा भगवान के साथ रहती है। ऐसी परम ज्योति वाला धाम, जहाँ पे सुरभि गाय, कामधेनु गाय, आप कह सकते हो कि अ, यहाँ पे लिखा गया है कि वो दूध ऐसे देती है मानो समुद्र के समुद्र बन रहे हो। और जहाँ पे समय है लेकिन नहीं है। भगवान का धाम कैसा है? समय है लेकिन नहीं है। जो हर काल में उपस्थित है, प्रेजेंट, जो सभी काल के परे है। और जहाँ पे यहाँ पे क्या कहा गया है, वहां पे समय कितना नहीं है। मान लीजिए आपने आंख पलक ऐसे झपकाई और तुरंत खोल ली, उतना निमेश, निमेश जो अंश है काल का, उतना भी समय वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, इतना समय के परे है। उस धाम को गोलोक कहा गया है आत्मरामों के आत्मरामों के द्वारा, अर्थात किनके द्वारा? जो परम साक्षात्कारी भगवान के अनन्य कोटि भक्त हैं, नित्य सिद्ध भक्त हैं, उस धाम को गोलोक कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है क्या है? समय किस रूप में है वहां पे? निमेश भी नहीं है, लेकिन है भी। किस प्रकार से? किस प्रकार से? एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। मान लीजिए आप फिल्म देख रहे हो कोई, क्या फिल्म के अंदर का जो टाइमलाइन है आपके ऊपर प्रभाव कर सकता है? आपको जब चाहिए तब आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हो, बैकवर्ड कर सकते हो, है ना? आपको जितना आगे जाना है फिल्म के अंदर, रिमोट पकड़िए, फॉरवर्ड बटन दबाइए और उतना आगे जाके उसको प्ले करिए। और वापस पीछे आना है तो क्या? बैकवर्ड बटन दबाइए और पीछे आइए और वापस उस स्थान को प्ले करिए। तो फिल्म का टाइमलाइन आपके ऊपर प्रभावित नहीं है, इनफैक्ट आप उसको कंट्रोल करते हो, है ना? तो टाइमलाइन तो है, समय तो है, लेकिन प्रभावशाली नहीं है आप पे। उसी प्रकार से भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसे सब चलता है वहां पे। अगर भगवान चाहते अभी दिन हो तो तुरंत दिन होगा, भगवान चाहते रात हो तो रात होगा। कोई गोपी सूर्य बन जाएगी, कोई गोपी चंद्रमा बन जाएगी, सब अपने हिसाब से चलता है। उसका सारा कंट्रोल भगवान के पास है। वो समय से परे है। आप समझ रहे हैं इसे? तो ये है श्री वृंदावन धाम। अगले समय जब कभी भी आप वृंदावन धाम में प्रवेश करोगे, तो आपको इस दृष्टिकोण से वृंदावन धाम को देखना है, उसके दर्शन करने हैं। देखना तो एक गलत शब्द है, उसको उसके दर्शन करने हैं, ठीक है? और दर्शन किस प्रकार से होता है? जब हम भक्तों के संग में जाते हैं। जैसे आपने अभी ये सुना, ये क्यों हम सुन पाए? अगर ब्रह्मा जी ये नहीं देख पाते, तो क्या हम सुन पाते? तो ब्रह्मा जैसे भक्तों के कारण हम ये सुन पा रहे हैं, हम ये पढ़ पा रहे हैं। और कनेक्ट करने वाली पूरी गुरु परंपरा। इसलिए हमें कभी भी वृंदावन धाम में या किसी भी धाम में, भगवान के किसी भी धाम में हमें एज अ टूरिस्ट कभी नहीं जाना चाहिए। वहां पे जाके फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। बिजनेस को, जॉब को, जितने समय के लिए आप धाम में हो उसकी कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। वहां पे कोई भी पति पत्नी अपने साथ शारीरिक संबंध नहीं रखने चाहिए। वहां पे व्यभिचार नहीं होना चाहिए, मांसाहार नहीं होना चाहिए, जुगार नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। और केवल एज अ टूरिस्ट नहीं जाना है कि भाई हम जा रहे हैं, यमुना में स्नान किया और राधा कुंड, श्याम कुंड में स्नान किया और पुनः आ गए, कि हमने अपने पाप धो दिए। इस प्रकार से पाप धुले नहीं जाते। जब तक कानों के माध्यम से संतों की वाणी नहीं प्रवेश करती, तो पाप करने की इच्छा वो कैसे धोई जाएगी? उस इच्छा को धोएंगे तो पाप होगा ही नहीं। इसलिए वृंदावन को एक टूरिस्ट प्लेस नहीं बनाना।
अयोध्या धाम को एक टूरिस्ट प्लेस नहीं बनाना, बद्रीनाथ को एक टूरिस्ट प्लेस नहीं बनाना, कैलाश को एक टूरिस्ट प्लेस नहीं बनाना। ये सभी चिंतामणि धाम हैं, वैकुंठ के अंदर आते हैं। हमारा भाव दैन्य भाव होना चाहिए। भक्तों के साथ नाम संकीर्तन करते हुए हमें प्रवेश करना है। वहां प्रवेश करने के बाद भी नाम संकीर्तन करना है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो कर्म के माध्यम से धाम में प्रवेश करते हैं, ज्ञान के माध्यम से धाम में प्रवेश करते हैं, त्रिशूल क्या करता है? उसे प्रवेश नहीं करने देता। आपको तो लग रहा होगा कि मैं वृंदावन धाम में आ गया, वृंदावन धाम में आ गई। देखो मैं सेल्फी भी ले रही हूँ, पीछे प्रेम मंदिर है, यहाँ पे इस्कॉन मंदिर है, मैं सेल्फी ले रहा हूँ। लेकिन आपकी मानसिकता के अंदर भक्ति नहीं है, मतलब त्रिशूल ने आपको प्रवेश ही नहीं करने दिया। धाम के अंदर जाकर भी आप भौतिक क्रियाएं कर रहे हो, मतलब क्या हुआ? क्या आप धाम में प्रवेश किए? नहीं किए। बस यही मैं समझाना चाहता हूँ। आप फिजिकली एक स्थान पे एंटर अवश्य हुए, लेकिन मानसिक रूप से आपको प्रवेश ही नहीं प्राप्त हुआ। यही कार्य करते हैं त्रिशूल, और यही कार्य करते हैं शिव जी भी। जिसके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, उसको अंदर जाने ही नहीं देते। उसको लग रहा होगा कि मैं अंदर जा चुका हूँ, देखो मैंने फोटोज खींची है, यमुना में स्नान भी मैंने किया है, लेकिन क्या उसने सच में यमुना देवी का स्पर्श किया? नहीं किया। क्या उसने सच में भगवान के दर्शन किए? नहीं किए। हो ही नहीं सकता, क्योंकि मानसिक रूप से वो प्रवेश ही नहीं कर पाया। और यही कार्य करते हैं त्रिशूल। तो हमें कैसे जाना चाहिए? भक्तों के संग में जाना चाहिए, उनकी कृपा से जाना चाहिए। जब वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं, या किसी भी धाम में प्रवेश करते हैं, तो धाम में उतरते समय पैर रखने से पहले प्रणाम करना चाहिए धाम को। क्योंकि कौन-सा धाम है? अभी हमने चर्चा की, कौन-सा धाम है ये? इस भौतिक जगत का स्थान नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत है। हमें प्रणाम करना चाहिए। तब जाके हमारे हृदय में दैन्य भाव आएगा उस धाम के लिए। हरे कृष्णा। श्री वृंदावन धाम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।